पाद की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। राजा की आसक्ति सुरुचि में ज्यादा थी। सुनीति बड़ी अच्छी थी, भजनानंदी थी, अध्यात्म जगत की थी, और वो राजा का ध्यान ज्यादा रहता नहीं था। इकलौता पुत्र था, 5.5 साल का, भजन में लगी रहती, लड्डू गोपाल की पूजा में लगी रहती थी। एक दिन 5.5 वर्ष के ध्रुव खेलते हुए अपने पिता की गोद में जाकर बैठे। सुरुचि ने बांह पकड़ के नीचे उतार लिया, नीचे उतर, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। इस गोद में बैठना है तो उस भगवान से प्रार्थना कर तुझे मेरी कोख से जन्म दे। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास में पहुंचे। देवियों, बाप से ज्यादा दायित्व माताओं का है बच्चों को संस्कारी बनाने का। आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही, बेटा बेटियों को लेके रील बना रही, खुद भी धूम मचा रही और अपने बच्चों से भी धूम मचवा रही। आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही, छोटे छोटे बच्चों को लेके महाराज ऐसे ऐसे गंदे गंदे वीडियो बनवा रही। माँ बाप ये क्या संस्कार देंगे अपने बच्चों को? इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज। सच बताएं, ऐसे लोग मां बाप कहलाने के योग्य नहीं। और इनको इस कृत्य का फल कब मिलेगा? बुढ़ापे में। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो संस्कार है, वो मर्यादा है, वो शब्दों की मर्यादा। माँ बाप के आगे कौन से शब्द बोलें और कौन से न बोलें, माँ बाप को भी ध्यान रखना है कि बच्चों के आगे क्या बोलें और क्या न बोलें। हमारे क्षेत्र में आके देखो, अगर अपनी बहू को लेके जा रहे हो ना ससुराल में से अपनी बहू को, तो बहू पैदल पैदल जावे गांव के बाहर, और गांव के बाहर से फिर वो जब वो लौट जाएंगे तब बैठेगी मोटरसाइकिल पे, तब जाए। ये मर्यादा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे जाएं, आजकल तो थोड़ी वैसी भी हो गई है। मम्मी से कहती थी बाय, तू जाए हम जाए, तू अंदर जा हम इधर जा। आजकल ठीक है, वो गाड़ी घर तक है तो फिर क्या जरूरत है। पर इतनी मर्यादा तो है कि मैं मां के आगे अपने पति के साथ जा रही हूं तो पति की तरफ से पर्दा किया हुआ है, मां को देखती जा रही है। ये जो पर्दा है ना बीच में, कौन नहीं जानता पति पत्नी कौन है, लेकिन ये जो पर्दा है ना, ये न पति की हत्या होने देता है और न पत्नी की हत्या होने देता है और न संस्कारों की हत्या होने देता है। माय डियर, ये पर्दा नहीं है, ये वो छोटा सा जीना सा एक वो धागा है जिस धागे में पूरा परिवार बंधा है। मम्मी ने तेरी शकल नहीं देखी, पति ने तेरी शकल नहीं देखी, दोनों ने तो शकल देखी है, फिर ये किस लिए? ये मां के सम्मान के लिए है। ये मुंह गाड़ना कौन सी बड़ी बात है? तो बच्चों के साथ वीडियो जो बना रहे हैं उनसे निवेदन है, माय डियर, थोड़ा बनाइए वीडियो, मर्यादा में है तो ज्यादा अच्छे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए मम्मी के साथ हूं मैं, उन्हें पता हो मैं बहन के साथ हूं, उन्हें पता हो कि मैं अपने बाप के साथ हूं। मां हो तो सुनीति जैसे। जब ध्रुव रो रहे थे, ध्रुव जब रोने लगे तो मां ने पूछा क्यों रोते हो? उन्होंने कहा मेरी मां ने मुझे कहा है कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, और कहा है अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तो मां, क्या मैं सही में अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? उनकी गोद में बैठने का अधिकार मुझे नहीं है? मां कहती हैं सुनो,
प्रत्येक बालक, ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से भैया, हर बालक अपने माता पिता की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। यह अनुभव करता है कि मैं अगर माता पिता की गोद में हूं तो सुरक्षित हूं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या संसार के मां बाप ऑलवेज हमें सुरक्षित कर सकते हैं? जवाब दो, कर सकते हैं? जब बुखार आता है, जब कोरोना आया और कोई बात हुई, कितना सुरक्षित कर पाए मां बाप? लेकिन जब परम पिता को हम अपना पिता समझ लें और जब हम उसकी गोद में बैठने की सुरक्षा कर लें, संकल्प कर लें कि हम उसकी गोद में बैठेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। काल भी भयभीत हो जाएगा, काल भी शरणागत हो जाएगा। क्यों? उसकी गोद में बैठने के बाद सुरक्षा नहीं है। देवहूति ने कहा, अगर तुम्हें बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठो, जिसकी गोद में बैठने के बाद एक क्षण भी तुम्हारे मन में भय व्याप्त न हो। जन्म जन्मांतर के लिए निर्भय हो जाओ, उस परम पिता की गोद में बैठो। मां कैसे बैठूंगा? जाओ जाके तप करो। आज हमारे पास में, हमारे बच्चों के पास में भजन का बल नहीं है। 5-5, 4-4, 6-6 घंटे लोग मोबाइल में बच्चे हमारे बिता रहे हैं, लेकिन 10 मिनट भजन के लिए समय नहीं उन पे। कहां से होगा तुम्हारे बच्चों का सुरक्षा? और आप देखो क्या गजब का दुर्भाग्य आ गया। अच्छी बात, बड़ी से बड़ी वेद और मंत्र और भागवत और श्लोक सब सुनाओ, कोई लाइक करने वाला नहीं। अच्छी चीजों को कोई लाइक नहीं करेगा। और कपड़े कम करो और फुअड़ नाच करो और फिर देखो, नंगेपन को लाइक करने वाले कितनी भरी पड़ी है। और वो कौन है? मोस्टली युवा, मोस्टली युवा। अच्छा, मोस्टली युवा इन नाचने गाने वालों को ही लाइक करेगा तो संस्कार कहां से लाओगे? कौन सी मार्ट की दुकान है जिस दुकान पे संस्कार मिलता हो और हम पैसे